नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर नगर निगम परिषद में 1 साल पूरे होने पर महापौर ने बताई उपलब्धियां। इस दौरान निगम सदस्यों ने मीडिया और इंदौर की जागरूक जनता के दिए योगदान के लिए तालियों से अभिनंदन किया। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अपने कार्यकाल के 1 साल की उपलब्धियों में बताया कि इस दौरान नगर निगम ने कई तरह के नवाचार किए और उसमें सफलता भी हासिल की। वहीं महापौर का कहना है कि अभी इंदौर जिले की कई चुनौतियां थीं जिसे 2050 तक दूर किया जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि अमृत भारत अमृत योजना 250 के तहत इंदौर नगर निगम द्वारा 1 साल में 290 किलोमीटर पानी की लाइन डाली है ताकि शहर से पानी की किल्लत को दूर किया जा सके। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में इंदौर नगर निगम द्वारा 77,000 लाइट लगाई गई। साथ ही अमृत योजना 2.0 के तहत 2055 तक शहर की पानी की जरूरत को पूरा करने की भी बात महापौर ने की है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बिजली बिल में कटौती करने को लेकर सोलर पैनल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के लिए शहरवासियों से कहा है। वहीं आज पुष्यमित्र भार्गव ने शहर के इलेक्ट्रॉनिक वाहन मालिकों को नई सौगात देते हुए 47 नए सोलर चार्जिंग पॉइंट का शुभारंभ किया है। आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, पार्टी का नेतृत्व आदरणीय सुमित्रा ताई, कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रदेश के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी और इंदौर के हमारे सभी सम्माननीय विधायक, वरिष्ठ नेता, उन सब के मार्गदर्शन से इस एमआईसी ने 1 साल में जनता के सुझावों के आधार पर जो जनसंवाद और जन समर्थन की कल्पना पूरे इंदौर में भारत को दी है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर प्रदेश तक के कार्यकर्ताओं और नेताओं के सुझावों के आधार पर स्वच्छ इंदौर बना रहे और 2050 का इंदौर तैयार हो, उस दृष्टि से इस 1 साल में कई सारे नवाचार भी किए, कई नए कामों की शुरुआत की और कई कामों को पूर्ण भी किया है। लेकिन अभी काम भी जारी है और चुनौतियां भी हैं। 1 साल में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने करने का प्रयास किया है, लेकिन मूलभूत तरीके से जो बात हमने अपने संकल्प पत्र में कही थी कि इन 5 सालों में 2050 के इंदौर की प्लानिंग हम करेंगे। इसलिए मुझे आपसे खुशी है साझा करते हुए कि 2055 में जितने पानी की आवश्यकता होगी उतने पानी के लिए अमृत 2 में प्रावधान करके उसका प्रोजेक्ट बनाकर उसको लागू करने का काम इस 1 साल में करने का प्रयास किया है। ट्रैफिक की दृष्टि से 2050 के इंदौर की तैयारी हो। 2050 में 85 लाख लगभग आबादी के इंदौर के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी उसका विजन डॉक्यूमेंट बनाकर प्रॉपर सर्वे कराकर इस साल में हमने लागू करने का उसको काम किया है। उसी आधार पर इंदौर में सड़कों का निर्माण हो रहा है। लेकिन ये काम ऐसा है जो 2050 के लिए है। लेकिन आज शहर का ट्रैफिक कैसे ठीक हो, तो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इस शहर में इसी साल हमने लागू किया है। इंदौर कैसे सुरक्षित रहे, तो देश की पहली अर्बन लोकल बॉडी है जिसने जन भागीदारी से सीसीटीवी सर्वेलांस पॉलिसी, जो न केवल शहर की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और डिजिटल तरीके से इंदौर को विकास के पथ पर ले जाएगी, उसकी पॉलिसी बनाने का काम किया है, जिसको मध्य प्रदेश सरकार ने भी और पुलिस डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया है। अब उस कानून के आधार पर शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने चालू किए जाएंगे और इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा चुका है। तो सुरक्षा, पानी, ट्रैफिक
लेकिन इंदौर जहां है वहां से उसको आगे ले जाना है। और दुनिया में जिस तरीके का विकास है उसको अगर आप दृष्टिगत करेंगे तो दो काम दुनिया के हर शहर ने किए हैं, सोलर और डिजिटल। मेरे पूर्व के सभी महापौरों ने, नेताओं ने इंदौर को क्लीन, ग्रीन बनाने का काम किया है, लेकिन आवश्यकता इस बात की थी कि अब इसको सोलर और डिजिटल बनाया जाए। तो आप सब जानते हैं और आप सब उस बात के गवाह हैं कि सोलर सिटी का विजन डॉक्यूमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर गौरव उत्सव दिवस के उपलक्ष्य में जारी किया था। और अगली बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी इंदौर में सोलर के विषय पर बात करेंगे तो हम उस पोर्टल को लॉन्च करेंगे जो सोलर लगाने वाले, लगवाने वाले और उसको फाइनेंस करने वाले लोगों का एक पोर्टल होगा। इसकी शुरुआत लेकिन हमने आज 1 साल पर की है। मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि आज मध्य प्रदेश का पहला सोलर से चलने वाला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन हमने जीएसआईटीएस कॉलेज के बाहर आम जनता के लिए समर्पित कर दिया है। ऐसे 47 ई चार्जिंग स्टेशन जो सोलर बेस्ड होंगे। तो डिजिटल और सोलर ये दोनों का कॉम्बिनेशन की शुरुआत प्लान बना के आज हमने की है। तो सोलर सिटी और डिजिटल सिटी इंदौर कैसे बनेगा ये धीरे धीरे आप जरूर देखेंगे। डिजिटल की शुरुआत इंदौर नगर पालिक निगम की सारी फाइलों को ऑनलाइन तरीके से ट्रैक करने के साथ हम शुरू करेंगे। जन सेवा की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2.5 लाख से ज्यादा लाडली बहनाओं का पंजीयन इंदौर नगर निगम ने किया। पानी की पाइपलाइन डाली है। आप मुझे पता है मुझसे जरूर प्रश्न करेंगे कि शहर खुला हुआ है। उसका जवाब मैं आपको अभी देने का प्रयास करता हूं कि 2021 में अमृत वन का काम हमको पूरा करना था। शहर में पानी की लाइन भी डालनी थी और उनको टंकियों से जोड़ना भी था, लेकिन वो रुका हुआ काम हमने इस 1 साल में 70% से ज्यादा करने का काम किया। और जब काम करेंगे तो सड़कें खुलेंगी तभी पानी की लाइन डल पाएगी। अगर मैं आपको मोटा मोटा हिसाब दूं तो 290 किलोमीटर पानी की लाइन हमने 1 साल में डाली, जिसमें अमृत वन भी है और 100 किलोमीटर नगर निगम ने जनता की सुविधा के लिए अलग से डाली है। तो ये 930 मीटर पानी की लाइन रोज डाली है। 11 लोगों को रोज आवास दिए, 365 दिन में 11 लोगों को रोज एक मकान रजिस्ट्री करके उनके मालिकाना हक में दिया है। 200 से ज्यादा एलईडी लाइट रोज हमने लगाई है। तो 80,000 का जो लक्ष्य हमने साल में शपथ लेने के बाद लिया था उसमें से 77,000 लाइटें हम लगा चुके हैं। 17 युवाओं को हर दिन कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया है। जितनी भी मध्य प्रदेश सरकार की कौशल विकास की उन्नयन की योजनाएं हैं उसमें रोज 17 युवाओं को इसकी ट्रेनिंग दी है। हर दिन जो काम किया वो भी आपको बताया। हर दूसरे दिन जो काम किया, हर दूसरे दिन 15 युवाओं को मध्य प्रदेश सरकार की एजेंसी के रूप में नगर निगम ने रोजगार देने का काम किया है अलग अलग विभागों में। 17 व्यक्तियों का आंख के निःशुल्क ऑपरेशन इंदौर नगर निगम ने सहयोग करके किया है। हर दूसरे दिन 17 लोगों की आंखों की जांच, जिसको हमने इंदौर मोतियाबिंद मुक्त इंदौर के अभियान के रूप में लिया था। तो 17 लोगों की आंखों की निःशुल्क जांच, उनके चश्मे और ऑपरेशन कराने का काम किया है। हर तीसरे दिन, 1 दिन 2 दिन और हर तीसरे दिन इंदौर के स्कूलों में एक क्लासरूम का निर्माण हुआ है। हर तीसरे दिन लगभग 128 क्लासरूम हमने 1 साल में बनाई है। शहर में कहीं ना कहीं हर तीसरे दिन एक ड्रेनेज की लाइन डली है। हर चौथे दिन एक संजीवनी क्लिनिक का काम शुरू हुआ है। हर चौथे दिन एक अहिल्यावन का निर्माण हुआ। हमने आपसे कहा था संकल्प में कि 100 अहिल्यावन बनाएंगे। हमने 104 जगह चिन्हित की थी, उसमें से हर चौथे दिन एक अहिल्यावन बनाने का काम शुरू हुआ है। हर चौथे दिन किसी ना किसी उद्यान का सिविल का काम हमने पूरा किया है। राजेंद्र राठौर जी यहाँ बैठे, हमने 100
बगीचों को विकसित करने का संकल्प लिया था। 80 से ज्यादा बगीचे विकसित हो चुके हैं। हर 5वें दिन 1 किलोमीटर लंबाई की ड्रेनेज लाइन शहर में डाली है, हर 5वें दिन। हर 6ठे दिन बस में सफर करने वाले 5500 लोगों को महापौर योजना का लाभ दिया है। महापौर पास योजना में जो मासिक किराया 1000 का है, उसके हम सिर्फ 244 रुपए लेते हैं और ये सुविधा दिव्यांगों को, सीनियर सिटीजन्स को और स्टूडेंट्स को उपलब्ध है। परसों मैं खुद सिटी बस में सफर करके आया हूं। लोगों ने महापौर पास योजना का उपयोग 1 साल में 10 गुना ज्यादा किया है, क्योंकि उसका हमने प्रचार प्रसार किया और लोगों को उससे जोड़ने का काम किया है। तो हर 6ठे दिन 5500 से अधिक महापौर पास जारी किए गए हैं। हर 7वें दिन 100 ऑनलाइन नक्शे पास किए हैं और उसकी विशेष बात यह थी कि वो जो नक्शे पास हुए हैं उसमें नगर निगम का कोई अधिकारी कर्मचारी उस स्पॉट को इंस्पेक्ट करने नहीं गया, ना उसने किसी से बात की। तो 1100 स्क्वायर फीट तक का नक्शा ऑनलाइन विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस पास किया। 1100 से 3000 तक का नक्शा 10 साल का आर्किटेक्ट अगर अप्लाई करता है तो उसको 48 घंटे में पास करने की सुविधा उपलब्ध है। दोनों ही मोड से उपलब्ध है। शिक्षा की दृष्टि से 15 नए भवन अभी बन रहे हैं। 200 से अधिक परिसरों में आवश्यक सुधार, टॉयलेट, पानी, पुताई, उद्यान का काम हमने करवाया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान का मिशन, जो कि उनके सपनों का शहर है। हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, सम्माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय सुमित्रा ताई, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, जिनके मार्गदर्शन से, सुझावों से इंदौर का ये 1 साल भारतीय जनता पार्टी की परिषद का नवाचार का साल रहा। 2050 के इंदौर की संकल्पना और उसकी आधारशिला रखने का साल रहा। चाहे मां नर्मदा जी का 4था चरण इंदौर लाना हो, सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे की पॉलिसी बनाना हो, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करना हो, ग्रीन वेस्ट मैनेजमेंट का काम करना हो, सोलर और डिजिटल की शुरुआत करना हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से नई बसों का, डिजिटल बसों का, इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू करना हो, ये सब जनता की भागीदारी, सहभागिता से, सफाई मित्रों की अथिक परिश्रम, कर्मचारियों की मेहनत, मीडिया के सुझाव से हम इनको शुरू कर पाएँ और 5 साल में निश्चित तौर पर जिस लक्ष्य से इनको शुरू किया है ख़त्म करेंगे। आपके 45 सवाल पूछे कि इंदौर के अंदर कुछ विकास कार्य नहीं हुआ, जो आपने वादे किए थे वो कोई वादे नहीं किए, तो उन्हें कुछ जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा उनसे पहले ये प्रश्न है कि इंदौर के इस विकास में वो अपनी भूमिका और सहभागिता करके बताएं, और वो 45 जो वो प्रश्न पूछे हैं वो ये बताएं किन विभागों के आते हैं, किसने उनको लिख के दिए हैं, उसका नाम बताएं। शहर में उनकी कोई भूमिका नहीं, विकास में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं, केवल भ्रम फैलाना, लोगों को परेशान करना और चलते हुए काम में अड़ंगा डालना, इसके अलावा कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है। इंदौर शहर में सफेद सड़कों का एक लेके आने वाले, किस तरीके से होने वाला है, कितने समय बाद अभी, क्योंकि ये माननीय नितिन गडकरी जी ने देश में इसको करके बताया है। वाइट टॉपिंग की सड़कें बनती हैं। हम प्रयास करेंगे कि इस साल में इंदौर में वाइट टॉपिंग की एक सड़क बनाकर जनता को समर्पित करेंगे। चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है सर आज से, ये काफी, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाने की बात हमने 1 साल पहले कही थी। एक सोलर पे चलने वाला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन आज हमने शुरू कर दिया है, जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर को 3 से 5 मिनट में चार्ज करेगा। डिजिटली ऐप बेस्ड वो चार्जिंग सिस्टम होगा। तो जनता को, जितने लोगों ने भी ई व्हीकल्स खरीदे हैं, उनसे इनका बहुत सारा लाभ होने वाला है। बाथरूमों में पानी 15 अगस्त को 2 नए करेंगे, उसके बाद लगातार 1 साल में 47 पूरे करेंगे। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।